हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका बैक्टीरिया पे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। 4 ऑप्शन है, E.V. यानी एंटोनी वॉन लीवनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। लेकिन अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने डिस्कवर करा था सेल को, सबसे पहले सेल को इन्होंने देखा था। और जो रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस था, इसको 1882 में डिस्कवर करा था ट्यूबरकुलोसिस को। और जो लुइस पास्चर हैं, लुइस पास्चर ने आपका जो पास्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर करा था। साथ ही साथ इन्होंने एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन है, जो एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन थी, इसको इन्होंने 1881 में डिस्कवर किया था, 1881 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवनहॉक। लेकिन बाकी अदर ऑप्शन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पे भी डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, इनमें से कौन सा जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है। तो जहाँ बैसिलस वर्ड आ जाता है वो आपका रॉड शेप्ड हो जाता है, यानी बैसिलस सबटिलिस जो है वो आपका रॉड शेप्ड है। इसमें जो आपका न्यूमोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकस, ये दोनों जो है आपके कॉकस शेप्ड हैं, यानी सर्कुलर, ये कॉकस शेप्ड हैं, सर्कुलर फॉर्म में हैं। और ये जो विब्रियई है, विब्रियई आपका कॉमा शेप्ड में है, ये आपका कॉमा शेप्ड में है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला आर नोन एज, कोई बैक्टीरिया है और इसमें आपका कोई फ्लैजिला नहीं है, तो ये कहलाता है एट्राइकस। राइट आंसर ऑप्शन डी, एट्राइकस। अब बाकी ऑप्शंस पे डिटेल देख लेते हैं। जो आपका मोनोट्राइकस है, तो मोनोट्राइकस में केवल एक सिंगल फ्लैजिला होगा। और आपका जो लोफोट्राइकस है, लोफोट्राइकस में जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के वन साइड में बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। और जो आपका पेरीट्राइकस है, तो पेरीट्राइकस में जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के ओवरऑल जो सरफेस है उस पर आपका इस टाइप से फ्लैजिला अटैच होता है, पूरी सर्कुलर फॉर्म में अटैच होते हैं। ये पेरीट्राइकस हो गया। एट्राइकस मतलब कि जो आपका फ्लैजिला जिसमें एब्सेंट है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एट्राइकस। नेक्स्ट जो है, द माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन इन सीलिया और फ्लैजिला इन मोनेरियन इज, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सीलिया फ्लैजिला में किस टाइप से होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोनेरियन मतलब हो गया आपका मोनेरा, यानी कि आपका हो गए प्रोकैरियोट, यानी कि प्रोकैरियोट में आपका माइक्रोट्यूबुलर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है सीलिया और फ्लैजिला का, वो कैसा होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 9+2 अरेंजमेंट, 9+3, 9+0, 9+1। अगर बात प्रोकैरियोट की है, मोनेरियन की, तो अरेंजमेंट होगा 9+0, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। लेकिन अगर यहीं पर आपका यूकैरियोट में पूछा गया होता, तो यूकैरियोट में आपका माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सीलिया फ्लैजिला में होता है 9+2 अरेंजमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट में आपका 9+0 होता है और यूकैरियोट में आपका 9+2 अरेंजमेंट होता है।
नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पायरोकीट्स, यानी आपका जो स्पायरोकीट हैं इनमें आपका जो मूवमेंट होता है वो किस टाइप से होता है। सबसे पहले तो स्पायरोकीट होते क्या हैं। स्पायरोकीट आपका एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो इसमें आपका स्पाइरल शेप में बैक्टीरिया होते हैं। अगर बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल शेप में है और पैथोजेनिक एक्टिविटी है उसमें, तो वो आपका स्पायरोकीट कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि वो पूछ रहा है विच स्ट्रक्चर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पायरोकीट। स्पायरोकीट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है मूवमेंट में। स्पायरोकीट में आपका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पीली, एक्सियल फिलामेंट, फ्लैजिला और फिम्ब्रियाई। जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं ये आपका स्पायरोकीट्स में मूवमेंट करते हैं। इनकी बॉडी कुछ स्पाइरल शेप में होती है, तो इनके जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं ये एक्सियल फिलामेंट्स ही इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया हैव कैप्सूल आउटसाइड द सेल वॉल इज मेड ऑफ। द सेल वॉल some bacteria have capsule outside the cell wall, it is made of। ये जो आपका बैक्टीरिया होते हैं कुछ में, उसमें आपका जो है आउटसाइड में कैप्सुलेटेड होते हैं वो। तो ये एक कैप्सूल किसका बना होता है, तो इस कैप्सूल किसका बना होता है। अब इसमें आपका देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटीन, सेलुलोज, फैट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये बने होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के। नेक्स्ट है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर कॉन्स्टिट्यूट्स। ग्राम पॉजिटिव 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना होता है। अब इसमें आपका 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। फर्स्ट है 10% ऑफ द सेल वॉल। जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होता है, 10% ऑफ सेल वॉल, 30%, 70% या 90% ऑफ द सेल वॉल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी, 70% ऑफ द सेल वॉल। इसमें जो आउटर लेयर होती है उसमें तो कम होता है, लेकिन जो इनर लेयर होती हैं, इनर लेयर में आपका पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर होती हैं। इस वजह से जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट आता है वो आपका आता है 70%। नेक्स्ट है द स्टेन यूज टू डिस्टिंग्विश ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा स्टेन यूज होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में। 4 ऑप्शन, इयोसिन, क्रिस्टल वायलेट, कार्मीन और हेमेटोजाइलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट का स्टेन अगर वो गेन कर लेते हैं तो ग्राम पॉजिटिव, अगर वो गेन नहीं करते हैं यानी रिसीव नहीं करते हैं, उसमें स्टेन नहीं होते हैं, तो हो जाएंगे आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिजम्स। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन अदर ऑर्गेनिज्म के साथ बनाता है। 4 ऑप्शन, माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम या बैसिलस माइकोडी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। राइजोबियम जो है आपका जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये आपका वर्क करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वर्क करते हैं और बेसिकली ये जो आपका होते हैं ये आपके हो जाते हैं, हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं आपका राइजोबियम। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है
एन एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा है? 4 ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास, इर्शिया कोलाई या राइजोबियम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास आपका कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ये अमोनिया जो होती है, अमोनिया का जो फिक्सेशन करते हैं ये आपका नाइट्राइट में कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? कौन सा प्लांट जो है वो आपका एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज होता है? 4 ऑप्शन, नॉस्टॉक, फ्यूनेरिया, वॉलवॉक्स एंड राइजोपस। राइट आंसर ऑप्शन ए, नॉस्टॉक। जो नॉस्टॉक है ये नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है और ये एक एज ए बायो फर्टिलाइज़र वर्क करता है। और इसकी प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं इनकी आपका जो हाइट है और नंबर ऑफ लीव्स ये इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो ये आपका नॉस्टॉक जो है ये आपका बायो फर्टिलाइज़र है। द बैक्टीरियम यूज्ड इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स वाज, कौन सा बैक्टीरियम जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था? 4 ऑप्शन, बैसिलस, मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस या स्पाइरोलम। तो इसमें आपका जो डिप्लोकॉकस है ये यूज़ किया गया था। डिप्लोकॉकस इसी को आपका न्यूमोकॉकस भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।